Thank for watching. Like, comment, share and subscribe. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 16 को इस प्रकार लिख लेंगे और हमें इसको हमें भाग करना है। पहले सबसे हमें इसे छोटे नंबर से करना है, तो यहाँ पर हम इसे 2 से भाग देंगे। 2 8 16। अब एक और बार देंगे, 2 4 8। कब तक भाग देना है, जब तक नीचे एक न जाए। अब 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। अब इसी प्रकार से हमें 18 को भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18। अब 2 से आ रहा है, क्या जा रहा है, तो 2 9 के 18। अब क्या यह 9 2 से आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 से आएगा, तो 3 दिया 9। फिर एक और बार 3 से आएगा, तो 3 एक कम 3। कब तक भाग देना है, जब तक यहाँ पर नीचे एक ना बच जाए। तो 16 को हमने किस किस नंबर से डिवाइड करे, 2 2 2 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। उसके बाद हम यहाँ पर 18 लिखेंगे। 18 को 2 3 और 3 से, किस किस से, तो 2 3 और 3 से। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दिए गए नंबर में सभी में उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यह एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, और कितनी बार कॉमन है, तो 2 की सिर्फ यहाँ पर एक ही जोड़ी बन रही है। 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो 2 की कितनी जोड़ी बन रही है, एक ही जोड़ी बन रही है। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 2। एचसीएफ कितना आएगा 2। तुम्हारा आंसर कितना है, तो 2 आया। अब हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, प्रश्न 2। 12 15 और 20, हमें 12 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12। तो पहले हमें करना है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है इसे। तो क्या है, 2 से जा रहा है, अगर 2 से नहीं आएगा तो फिर उसके बाद हम 3 से ट्राई करेंगे। तो यह 2 से जा रहा है, तो 2 छिक्के 12। फिर 2 से एक और बार जाएगा, 2 तिया 6। अब उसके बाद क्या, 2 से आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 से आ रहा है, तो 3 एक कम 3। उसी प्रकार से हम इसे 15 का भी निकालेंगे। 2 से यह जा रहा है, नहीं आ रहा है, किससे आ गया यह, तो यह 3 से जाएगा। तो 3 पाँचे 15। क्या अब यह 3 से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो किससे आ गया यह, तो 5 से आएगा, तो 5 एक कम 5। इसी प्रकार हम अब 20 का निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2 और 1 शून्य 1 शून्य। क्या 10 2 से आ रहा है, तो जा रहा है, तो 2 पंचे 10। क्या यह 5 2 से आएगा, नहीं आएगा, 3 से आएगा, नहीं आएगा, 4 से आएगा, नहीं जाएगा, और किससे आएगा, तो 5 से आएगा, तो 5 एक कम 5। कब तक डिवाइड करना है, जब तक यहाँ पर सभी में एक एक बचना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर 12 को किस किस नंबर से डिवाइड करें, 2 2 और 3 से। तो 2 गुणित 3। अब उसके बाद 15 की बात कर लेते हैं। 15 हम किस किस नंबर से डिवाइड करें, तो 3 और 5 से। तो ये होगा 3 और 5 से। उसके बाद हम बात करते हैं 20 की। तो 20 को 2 गुणित 5। तो 2 गुणित 5। अब लास्ट में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर एक भी एक का जाएगा। अब क्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं, तो 2 की भी जोड़ी नहीं बन रही। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं, 3 की भी जोड़ी बन रही। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन पहली पहली जो स्टेप इसमें 5 नहीं है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ी नहीं बनेगी। अब क्या है, एक एक जो होता है सभी में होता है, क्योंकि एक का भाग सभी में जाता है। तो एक एक एक, तो यहाँ पर सिर्फ एक की जोड़ी बन रही। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो हमारा आंसर आएगा 1।
एचसीएफ क्या होता है, सभी में कॉमन नंबर। तो यहाँ पर सिर्फ एक की जोड़ी बन रही है। अगर किसी प्रश्न में किसी नंबर की अगर जोड़ी नहीं बन रही है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ एक होगा। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। प्रश्न 3 क्या है, 10, 14 और 28। हमें 10, 14, 28 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 10। 10 को हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो छोटा नंबर क्या होगा, 2। 2 पंचे 10। क्या है, 2 से जाएगा 5 नहीं आएगा, तो किससे आएगा, सिर्फ 5 से आएगा। तो 5 एकम 5। इसी प्रकार से हम अब 14 का निकालेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14। उसके बाद 7 एकम 7। इसी प्रकार हम 28 का निकालेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौ 8। उसके बाद हम पुनः 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर 10 को हमने किस किस नंबर से डिवाइड करें, 2 और 5 से। 2 और 5 से। एक तो सभी में कॉमन होता है। अगर हमें यहाँ एक को लिखना होगा तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो नहीं लिख सकते। उसके बाद हम यहाँ पर 14। तो 14 को 2 और 7 से, 2 और 7 से, और उसके बाद 1। उसके बाद 28। 28 को 2, 2 और 7 से। तो 2 गुणित 7 गुणित 1। एक हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक में एक जो है, एक से सभी नंबर में उसका भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर किस किस की जोड़ी बन रही है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर 1, 2 की जोड़ी बन गई। उसके बाद यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन जो पहली वाली लाइन है इसमें 7 नहीं है। तो 1 तो सभी में रहेगा। तो 2 एकम 2। तो हमारा एचसीएफ कितना है, 2 आया। कितना है, 2। तो हमारा आंसर होगा 2। प्रश्न 4 के कह कि 14, 21, 35 और 42। हमें यहाँ पर 14, 21, 35 और 42 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले 14 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी नंबर से इसे डिवाइड करना है। किससे करेंगे हम, 2 से। तो 2 7 14, 7 एकम 7। उसके बाद इसी प्रकार से हम 21 का निकालेंगे। 2 से तो यह जाएगा नहीं, किससे आएगा, 3 से। 3 सत्ता 21। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, 35 का। 2 से तो यह जाएगा नहीं, 3 से नहीं आएगा, किससे आएगा, 5 से। तो 5 सत्ता 35। उसके बाद यह सिर्फ 7 से आएगा, तो 7 एकम 7। इसी प्रकार हमें 42 का निकालना है। किससे देंगे, 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद यह 2 से तो जाएगा नहीं, किससे आएगा, सिर्फ 3 से आएगा। 3 सत्ते 21। उसके बाद 7 से, 7 एकम 7। कब तक भाग देना है, जब तक यहाँ पर नीचे सभी में एक एक बचना चाहिए। तो यहाँ पर 14 है। 14 को हम किस किस से डिवाइड करें, 2 और 7 से। तो 2 गुणित 7। उसके बाद 21। 21 को हमने 3 गुणित 7 से। 35 को 5 गुणित 7 से। और 42 को 2 गुणित 3 गुणित 7। अगर हमें एक एक लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एक का भाग सभी में चला जाता है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि सभी में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 2 है, लेकिन दूसरी लाइन में 2 नहीं है, तीसरे में भी 2 नहीं है और चौथी में 2 है। तो यहाँ पर 2 सभी एक होना चाहिए, तो 2 तो होगा नहीं। अब 5 की बात करते हैं, सिर्फ 5 ये 35 में ही है। उसके बाद 7 की बात करते हैं, तो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो 7 यहाँ पर भी है। तो 1 तो आएगा 7। उसके बाद 1 तो सभी जगह में होता है। तो 7 गुणित 1 तो कितना है, 7। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, 7 होगा। एचसीएफ कितना है, 7। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 7। तो यहाँ पर हमने सीखा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। हमें क्या करना है,
इस प्रकार से इसे भाग देना है और यहाँ पर इसे जिस नंबर से हमने भाग दिया उसे लिख लेना है और सभी में जो कॉमन होगा, जितनी जोड़ी बनेगी वही हमारा क्या होगा, एस शेप होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Welcome to my channel, Diksha Coaching Classes.